और अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात बेखौफ सीएम रघुवर दास की। लातेहार के नक्सल प्रभावित इलाके में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बेखौफ पैदल मार्च किया है। अंधेरा होने के बावजूद बीजेपी नेताओं के साथ सीएम ने मनिका के जंगली रास्तों पर करीब 2.5 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया। दरअसल मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ पलामू में चुनावी सभा कर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई। ऐसे में सीएम को यहां से पैदल चलना पड़ा। वो पैदल ही निकल गए। देखिए आप तस्वीरों में, अंधेरा हो चुका था और मनिका का ये वो इलाका है जो जंगली है, जंगलों से घिरा हुआ है। और यहां सीएम के गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, लेकिन सीएम यहां पैदल ही गाड़ी से बाहर निकले और उसके बाद पैदल ही अपने सहयोगियों के साथ निकल पड़े। 2.5 किलोमीटर तक सीएम रघुवर दास ने पैदल मार्च किया। यहां पैदल ही चले हैं वो। और बीजेपी की ओर से 3 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही यहां मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। रांची में बीजेपी ने संजय सेठ को मैदान में उतारा है, तो उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता सुबोधकांत सहाय से होगा। तो वहीं चतरा में बीजेपी ने फिर से सुनील सिंह पर भरोसा जताया है, जहां उनका मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी सुभाष यादव और कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज यादव से होगा। ऐसे में चतरा में त्रिकोणीय संघर्ष के आसार बन रहे हैं, जबकि कोडरमा में बीजेपी की ओर से अन्नपूर्णा देवी को मैदान में उतारने से यहां मुकाबला त्रिकोणीय बनने के आसार जताए जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी राजेश इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, से तीनों जगहों की बात करें तो काफी मुश्किलों भरा फैसला था, बीजेपी ने फैसला लिया भी। अब तीनों जगह दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए ये बिग फाइट है और जो प्रमुख राज्य के जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें से ये 3 है ही। इसके अलावे एक गोड्डा को भी माना जा सकता है, लोहरदगा को भी माना जा सकता है, हजारीबाग को भी माना जा सकता है, जहां पर बिग फाइट की संभावना जताई जा रही है। रांची की बात करें तो राम टहल चौधरी यहाँ लगातार वो सांसद रहे हैं, उनका एक अपना जनाधार भी रहा था। उनका टिकट काट दिया गया और उनकी जगह पर संजय सेठ का चयन किया गया है। तो संजय सेठ के चयन में देखें तो काफी समय लग गया। पार्टी कई चीजों पर मंथन कर रही थी कि कौन से व्यक्ति यहाँ के सामाजिक समीकरण के हिसाब से फिट बैठेंगे। तो अंत में पार्टी ने निर्णय लिया कि संजय सेठ, जो कुछ नाम चल रहे थे, संजय सेठ, आदित्य साहू, नवीन जायसवाल, इनके बीच में से संजय सेठ सबसे प्रबल दावेदार माने भी जा रहे थे। और न्यूज 18 इस बात का संकेत भी दे रहा था कि संजय सेठ सबसे आगे चल रहे हैं और उस पर मुहर भी लगी। तो संजय सेठ एक व्यावसायिक जगत से आते हैं, अभी तो राज्य खादी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और खास तौर पर कहें तो मुख्यमंत्री काफी करीबी रहे हैं। इनकी एक पहचान जरूर रही है और खास तौर पर अभी देखें तो जो राज्य खादी बोर्ड के कामकाज का इन्होंने विस्तार किया है, तो इनकी एक पहचान भी। बिल्कुल राजेश, संजय सेठ ने अपनी पहचान अलग बनाई, लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी है। तो यहाँ पर लेकिन सुबोधकांत सहाय उनके सामने दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। राम टहल चौधरी अपनी ही पार्टी का वोट बैंक जो है उस पर सेंध लगाने की तैयारी करे। मुकाबला यहां त्रिकोणीय होगा और शायद दिलचस्प भी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इसके आसार हैं। राम टहल चौधरी ने के नजदीकी सूत्रों से हमारी कल बात हुई थी। उनके पुत्र रणधीर चौधरी हैं जो कि ग्रामीण जिला अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने इस बात को माना कि 17 अप्रैल को वो नामांकन कर सकते हैं। वैसे 10 तारीख को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। राम टहल चौधरी का जैसे ही टिकट कटने का संकेत मिला था तभी से वो बागी बने हुए थे। उन्होंने कई बार पार्टी के खिलाफ, पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान भी दिए। तो देखें तो यहाँ पर अगर वो चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरते हैं तो कहीं न कहीं ये नुकसान भाजपा का ही होगा। और बिल्कुल ये नुकसान यही नहीं रुकेगा, क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए आरजेडी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव, सांसद मीसा भारती, शरद यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी समेत कई नेताओं के नाम हैं। आरजेडी की ओर से यह सूची निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। चतरा और पलामू के आरजेडी उम्मीदवारों के लिए ये नेता जल्द ही चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। और अब बात गोड्डा की। गोड्डा की रणभूमि इस बार 2 दिग्गजों की लड़ाई का गवाह बनने वाली है। ऐसे में दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर वार करने में पीछे नहीं रह रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
गोड्डा के बिसात पर इस बार निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव आमने सामने हैं। प्रदीप यादव एक बार बीजेपी की टिकट पर गोड्डा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और फिलहाल जेवीएम के विधायक हैं, तो निशिकांत दुबे लगातार 2 बार से बीजेपी के टिकट पर जीतते आ रहे हैं और इस बार हैट्रिक लगाने की फिराक में हैं। ऐसे में 2 दिग्गज आमने सामने हो और दोनों में वाकई युद्ध न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? ऐसा कोई सांसद है कि गोड्डा में एक रात ना गुजारी 10 वर्षों में? एक रात उसका गोड्डा में नहीं गुजरा। मैं तो कहता हूं कि बताओ किस रात तुम गोड्डा में ठहरे हो, प्रदीप यादव नॉमिनेशन करना छोड़ दे। ये तो गोड्डा की जनता बताएगी ना। जैसे लगता है कि वो मेरे दरबान है या उनका परिवार का कोई आदमी मेरा बॉडीगार्ड है जो मेरे पूरे आइटिनरी को देख रहा है कि मैं कहाँ रुक रहा हूँ, कहाँ नहीं रुक रहा हूँ। और इतना भी यदि नहीं पता है तो मुझे उनके ऊपर शर्म आती है कि वो इस तरह के धरती पुत्र है, इस तरह की बातें करते हैं। प्रदीप यादव के सवाल पर निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में तस्वीरों की बौछार लगा दी और कहा कि हमने तो गोड्डा में रहने का सबूत दे दिया, अब प्रदीप यादव अपना वादा निभाएं। अब सबूत आपके सामने है, आप नॉमिनेशन नहीं फाइल करिए और नॉमिनेशन नहीं फाइल किया ऐसे भी उनकी जमानत जब्त होने वाली है। मैं आपको बताऊं कि वो फुरकान जी की लड़की के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद कोई रास्ता देख रहे थे, तो मैंने उनको एक रास्ता दे दिया है, तो उनको जो है एक सम्मानजनक रास्ता मिल गया है और मुझे लगता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सम्मान के साथ जिएंगे, नहीं तो अगली बार पुड़ैया हाट में भी उनको मुश्किल होने वाला है। इस बार सवालों का जवाब देने की बारी प्रदीप यादव की थी, लेकिन प्रदीप यादव भी कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने इत्तेफाक से कह डाला कि वो आधी रात के बाद वहां से भाग खड़े हुए थे। मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि उन्होंने रस्म अदायगी की है। रस्म अदायगी कोई ठहरना नहीं होता, उसमें भी 12 बजे रात वो भाग गए, जो वहां के लोगों ने मुझे बताया, तब मैंने दावा किया कि 12 बजे तक तो रुके, लेकिन इतनी उनको उकताहट हुई, सुगबुगाहट हुई, गर्मी से परेशान हुए, उस गांव को छोड़ के 12 बजे रात को वो भाग गए। बहरहाल दिग्गजों की जुबानी तो तब तक जारी रहेगी जब तक 2019 के महासंग्राम का रिजल्ट नहीं आ जाता, लेकिन बात तो तय है कि इस बार गोड्डा का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, गोड्डा। और गोड्डा से तीसरी बार बीजेपी की जीत पर मंसूबों पर पानी फेरने के लिए महागठबंधन के घटक दलों ने कमर कस ली है। आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए इन दलों ने साझा रणनीति तैयार की है। रिपोर्ट देखिए। गोड्डा में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए सहयोगी दलों ने साझा रणनीति तैयार की है। इसके लिए जेवीएम से लेकर कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की जिला कमेटियों ने संयुक्त बैठक कर मिलजुल कर प्रचार अभियान चलाने पर जोर दिया। इसके लिए प्रखंड से लेकर जिला स्तर पर तमाम सहयोगी दलों के 5-5 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर सहमति बनी। तमाम दलों से पार्टी नेताओं के नाम भी मांगे गए हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगी और वो जिला कोऑर्डिनेशन कमेटी को फिर प्रखंड में, पंचायत में अकॉर्डिंगली बूथ तक जाना है। लेकिन जिला से लेके बूथ तक जो हम जाएंगे तो ये चारों दल के नेता और कार्यकर्ता उसमें रहेंगे। सबकी उपयोगिता हो ऐसा एक माहौल हम अपने एक परिवार में करेंगे और ये वो सहयोग ये दर्शाएगा कि चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद हम महागठबंधन का परिवार किस प्रकार से जनता का काम करेंगे, किस प्रकार सरकार काम करेगी। सवाल उठता है कि क्या महागठबंधन के घटक दल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए एनडीए को आपसी एकता का संदेश देना चाहते हैं। बैठक में तमाम सहयोगी दलों के नेताओं और जेवीएम प्रत्याशी प्रदीप यादव की मौजूदगी के जरिए यही तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है। महागठबंधन के नेताओं को उम्मीद है कि इस साझा रणनीति के जरिए गोड्डा से बीजेपी की हैट्रिक के मंसूबे जरूर धराशायी हो जाएंगे। कमेटी हमने एक उद्देश्य बनाया है कि हमारा उद्देश्य है लोकसभा में जो अधिक से अधिक सीट जो है जीते, और जो है कि जब तक गठबंधन के सभी लोग मिलकर के बढ़िया से काम नहीं करेंगे तब तक जो है कि जीत जो असंभव है। जीतने के लिए ही हम लोग जो है ये कोऑर्डिनेशन कमेटी को बनाया हुआ है। बहरहाल कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर महागठबंधन के सहयोगी दल बेहद उत्साहित हैं और इसके जरिए प्रतिद्वंदी दल को संदेश देने की कोशिश हो रही है कि ये दल आपस में एकजुट हैं। हालांकि कमेटी में वाम दलों की गैर मौजूदगी पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। मनीष राज, न्यूज़ 18, देवघर। लोकसभा चुनाव के दौरान रांची पुलिस की चौकसी से नशे की खेप से लेकर हथियार और कैश जब्त हुई है और कई अपराधी भी पकड़े गए हैं। ऐसे में कुछ हद तक आपराधिक गतिविधियों में कमी आई है। रिपोर्ट देखिए।
रांची पुलिस सेंट्री से लेकर एग्जिट पॉइंट पर चेक नाका लगाकर राजधानी की निगरानी में जुटी है। चुनावी माहौल में सब कुछ काबू में रहे, इसके लिए लगातार पुलिसिया अभियान चलाए जा रहे हैं। पिछले 15 दिन के भीतर 50 लाख रुपए कैश के साथ 301 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। यही नहीं, न सिर्फ मिनीगन फैक्ट्री पकड़ी गई बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा हथियार जब्त किए गए। इसके अलावा अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। एसएसपी का कहना है कि आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और तेज की जाएगी। लगातार सभी थाना क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग चल रही है। एक मिनी गन फैक्ट्री का भी उद्भेदन हुआ था। उसके अलावा बहुत से अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। 12 के करीब अवैध आग्नेयास्त्र पिछले 12-15 दिनों में रेड के दौरान विभिन्न अपराधियों से बरामद हुए हैं। रांची पुलिस हुई सख्त, 50 लाख कैश जब्त, 301 लीटर शराब जब्त, मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 1 दर्जन हथियार बरामद। रांची पुलिस के आक्रामक रुख से आपराधिक गतिविधियों में काफी कमी आई है। मार्च में चोरी के 80 मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले महीने यह आंकड़ा दोगुने से भी ज्यादा था। इसके अलावा अन्य अपराध भी कम हुए हैं। कई शातिर अपराधियों पर सीसीए लगाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ऐसे में राजधानी में अमन चैन कायम रहने की उम्मीद है। तो लगातार ये छापामारी जो हो रही है, चेकिंग हो रही है और ये आगे भी चलता रहेगा और इंटेंसिवली चलेगा। अभी हम लोग जो चेक नाका लगा रहे हैं उनको राउंड द क्लॉक कर रहे हैं, उनमें वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था करवा रहे हैं। और जो 107 की कार्रवाई हो रही है, सीसीए थाना हाजिरी के जो प्रस्ताव गए हैं, अब उनमें सबको नोटिस भी जाएंगे। बहरहाल लोकसभा चुनाव को लेकर ही सही पुलिसिया अभियान से आपराधिक वारदातों में काफी कमी आई है, जो शहर के लिए शुभ संकेत है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। चुनावी मौसम में नेताओं के नक्सल कनेक्शन पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर नक्सलियों से साठगांठ का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने भी अब पलटवार कर दिया है। नक्सलियों के सियासी कनेक्शन पर गरमाई राजनीति। बीजेपी का कांग्रेस पर नक्सलियों से साठगांठ का आरोप। कांग्रेस नेताओं के साथ टीपीसी नक्सली की तस्वीर जारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस के सीनियर नेता और रांची से पार्टी कैंडिडेट सुबोध कांत सहाय और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के साथ खड़ा यह शख्स टीपीसी का जोनल कमांडर नीरज गंझू है। नीरज पर दर्जनों हत्या, लूट समेत नक्सली वारदात में शामिल होने का आरोप है। इतना ही नहीं, हाल ही में ये जेल से जमानत पर बाहर निकला है। मंत्री सीपी सिंह ने इनकी तस्वीरों के सहारे कांग्रेस पर नक्सलियों के साथ साठगांठ का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नक्सलियों के सहयोग से वोट पाना चाहती है। टीपीसी के रीजनल कमांडर नीरज गंझू उर्फ नीरज भगत, जो कई हत्याओं का दोषी है, रंगदारी का दोषी है, वो आजकल कांग्रेस के दफ्तरों में नजर आ रहा है। सीपी सिंह के आरोप पर सफाई देने उतरे कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने उल्टे बीजेपी पर ही नक्सलियों से साठगांठ का आरोप जड़ दिया। एक कोई पॉलिटिकल पार्टी में अगर कोई आदमी आता है और एक जो है वो भीतर से गठबंधन करके सत्ता का खेल में उसका उपयोग करता है, ये जग जाहिर है। बीजेपी ने जहां कांग्रेस पर नक्सलियों से साठगांठ का आरोप लगाया है, वहीं इससे पहले गीता कोड़ा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नक्सलियों से संबंध होने का आरोप लगाया था, जिस पर लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि चुनाव में हार के डर से गीता कोड़ा हताश होकर इस तरह के आरोप लगा रही हैं। मधु कोड़ा, गीता कोड़ा जब चुनाव लड़ रही थी 2014 में 100% रामापाल ने उसको मदद किया, उनके ताकत पर चुनाव जीता। मेरा 25 वर्ष का राजनीतिक जीवन है, ना जिला प्रशासन ने आरोप लगा सका, ना अनुमंडल प्रशासन ने आरोप लगा सका। भाई इस तरह का आरोप चुनाव के समय में लगाना, मुझे लगता है कि चुनाव जीतने नहीं जा रही है, हताशा है, निराशा है। इसीलिए विनिंग जो कैंडिडेट है लक्ष्मण गिलुआ, जो चुनाव जीत सकता है, 2 लाख से भी ज़्यादा वोटर के अंतरों से उसको वो हारने वाली है, इसीलिए आरोप प्रत्यारोप लगा करके उसका मन को थोड़ा ठंडा कर रही है।
दरअसल जिस रामा पांडे को लेकर गीता कोड़ा ने आरोप लगाए थे वो पहले बीजेपी का कार्यकर्ता था, लेकिन जैसे ही उसका नाम चाईबासा जेल ब्रेक कांड में सामने आया, बीजेपी ने तत्काल उसे पार्टी से निकाल दिया था। ऐसे में गीता का यह आरोप चुनावी नजर आ रहा है। हालांकि नेताओं पर नक्सली कनेक्शन के पहले भी आरोप लगे हैं, लेकिन सीपी सिंह की ओर से तस्वीर जारी करने से कांग्रेस कटघरे में है। चाईबासा से उपेंद्र और रांची से ओम प्रकाश के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 18। और आप सबको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। तो आज अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन करें हमारी वेबसाइट news18jharkhand.com।